सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के इस कोर्स में आज का हमारा टॉपिक है टेस्टिंग। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है टेस्टिंग। तो चलिए जानते हैं टेस्टिंग के बारे में कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में इसका रोल क्या है। टेस्टिंग मीन्स सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, इट फाइंडिंग द बग इन द डेवलप्ड सॉफ्टवेयर और एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर। टेस्टिंग का मतलब होता है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। हम सॉफ्टवेयर को ही तो टेस्ट करेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, ऐसा नहीं कि हम कुछ और टेस्ट करेंगे। तो ये टेस्टिंग करता क्या है, जो भी सॉफ्टवेयर बन चुका है या फिर जो भी सॉफ्टवेयर हम बना रहे हैं जिसमें हम काम कर रहे हैं उसमें अगर कुछ भी एरर है, बग मतलब कुछ भी अगर गड़बड़ी है, एरर है, तो उसी को फाइंड करता है कौन, टेस्टिंग। और टेस्टिंग हमें यही बताता है कि कुछ कमी तो नहीं है हमारे सॉफ्टवेयर में। बस इतना जान लिया मतलब टेस्टिंग ख़त्म। अब हम आपको टाइप ऑफ टेस्टिंग के बारे में बताते हैं, लेकिन बिफोर मूविंग टाइप ऑफ टेस्टिंग वी हैव टू नो अबाउट ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, इसी को बोलते हैं फंक्शनल टेस्टिंग। सेकंड होता है वाइट बॉक्स टेस्टिंग, इसी को बोलते हैं स्ट्रक्चरल टेस्टिंग। तो अगर हम इजी लैंग्वेज में बोले तो टेस्टिंग का दो ही मेन टाइप होता है, ये दो मेन मेथड है टेस्टिंग का। पहला मेथड क्या बोलता है, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। टाइप से स्टार्ट हो गया, ठीक है। टाइप्स ऑफ टेस्टिंग मतलब पहला हो गया ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। तो इसका मतलब क्या होता है, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग इज दैट टेस्टिंग इन विच द टेस्टर डजंट हैव द नॉलेज अबाउट द कोडिंग, ठीक है। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग एक ऐसा टेस्टिंग होता है जिसमें जो भी टेस्टर होता है, जो सॉफ्टवेयर को टेस्ट करते हैं, उनको कोडिंग के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। क्यों? टेस्टर का काम क्या होता है, जो भी सॉफ्टवेयर डेवलपर लोगों ने बना दिया कोडिंग करके, वो सॉफ्टवेयर को टेस्ट करने का काम होता है टेस्टर का। तो टेस्टर के पास जो भी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के लिए आता है वो क्या करता है, उसको टेस्ट करता है, उसमें इनपुट डालता है, उसका आउटपुट चेक करता है। अगर सही आया तो ठीक है, टेस्टर बोलता है सॉफ्टवेयर सही काम कर रहा है, वो क्या करता है, कस्टमर को डिलीवर कर देता है। लेकिन टेस्टर को ये नहीं पता होता है कि ये जो सॉफ्टवेयर मैंने टेस्ट करा है ये किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डेवलप हुआ है, क्या कोड इसमें लिखा हुआ है, क्या कोड इनपुट के लिए रन कर रहा है, आउटपुट के लिए कौन सा कोड एग्जीक्यूट हुआ है, टेस्टर को कुछ नहीं पता होता है, ठीक है। इसीलिए इसको बोलते हैं ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। इन दिस टेस्टिंग वी ओनली चेक द फंक्शनैलिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर। हम सॉफ्टवेयर का सिर्फ फंक्शनैलिटी को चेक करते हैं टेस्ट करके कि उसका इनपुट सही से काम कर रहा है, आउटपुट सही से आ रहा है कि नहीं, ठीक है। हमको बस इतना से ही मतलब है। अब ये नहीं कि इनपुट के पीछे कौन सा कोड रन कर रहा, आउटपुट में कौन सा कोड एग्जीक्यूट कर रहा, हमको कोई मतलब नहीं और हमको पता भी नहीं होता, ठीक है। दैट इज इनपुट बाय पास एंड आउटपुट द सॉफ्टवेयर प्रोड्यूस, ठीक है। इनपुट जो पास कर रहे हैं और जो आउटपुट आ रहा है वो सही है, बस हमको इतना ही यहाँ पे पता होता है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में। अब बात करते हैं सेकंड मेथड के बारे में, सेकंड टाइप के बारे में, जो होता है वाइट बॉक्स टेस्टिंग। वाइट बॉक्स टेस्टिंग में क्या होता है, इन वाइट बॉक्स टेस्टिंग द टेस्टर हैज़ नॉलेज ऑफ कोडिंग एंड इंटरनल स्ट्रक्चर। कोडिंग और इंटरनल स्ट्रक्चर दोनों का नॉलेज होता है किसको, इस टेस्टर को। ऑफ एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर वेदर द इंटरनल स्ट्रक्चर इज करेक्ट और नॉट। तो यहाँ पे ये जो टेस्टर है जिसके पास सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के लिए जाता है उसको कोडिंग का भी नॉलेज है और इंटरनल स्ट्रक्चर का भी नॉलेज है, मतलब सॉफ्टवेयर का फंक्शनैलिटी के बारे में भी इसको पता है। तो यहाँ पे ये जो टेस्टर है ना, यही डेवलपर है, इसी ने सॉफ्टवेयर को डेवलप किया और डेवलप करने के बाद अब ये खुद टेस्ट कर रहा है कि सही काम कर रहा है कि नहीं। तो इसको दोनों का नॉलेज होगा कि नहीं। मान के चलिए मैंने ही सॉफ्टवेयर बनाया और मैं ही उसको चेक कर रहा हूँ सही बना है कि नहीं, तो मुझे कोडिंग का भी नॉलेज रहेगा और टेस्टिंग के बाद मुझे ये भी पता चलेगा कि सॉफ्टवेयर सही काम कर रहा है कि नहीं। तो ये होता है वाइट बॉक्स टेस्टिंग, जिसमें टेस्टर को सब कुछ पता होता है, बैकएंड का काम भी, कि कौन सा इनपुट के लिए कौन सा कोड रन कर रहा, आउटपुट के लिए कौन सा कोड एग्जीक्यूट कर रहा, किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सॉफ्टवेयर को बनाया गया है, सब पता होता है टेस्टर को, ठीक है। अब हमारा थर्ड टाइप होता है टेस्टिंग को, जिसको हम बोलते हैं यूनिट टेस्टिंग। इस हेडिंग को ध्यान मत दीजिए, ठीक है। हमारा टाइप ऑफ टेस्टिंग स्टार्ट हो चुका है, दो हमने कवर कर दिया, थर्ड होता है यूनिट टेस्टिंग। ये क्या होता है, यूनिट टेस्टिंग टू चेक द इंडिपेंडेंट एंड इंडिविजुअल यूनिट और मॉड्यूल ऑफ सॉफ्टवेयर। यूनिट टेस्टिंग से हम ये चेक करते हैं कि जो भी सॉफ्टवेयर हमने बनाया है उसका जो भी मॉड्यूल है, सॉफ्टवेयर में आपको भी पता है बहुत सारे मॉड्यूल होते हैं, हर एक मॉड्यूल को हम टेस्ट करते हैं, चेक करते हैं वो सही से काम कर रहा है कि नहीं, एक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल के साथ इंडिपेंडेंट है कि नहीं, ठीक है। यही बताता है यूनिट टेस्टिंग। अब हमारा अगला हो गया टाइप नंबर 4, टेस्टिंग का टाइप नंबर 4, इंटीग्रेशन टेस्टिंग। ये क्या होता है,
दिस टेस्टिंग विल इंटीग्रेट ऑल द मॉड्यूल्स वन बाय वन एंड चेक द कंपैटिबिलिटी इशू वेदर वन मॉड्यूल इज़ कंपेटेबल विथ अनदर मॉड्यूल और नॉट। इंटीग्रेशन टेस्टिंग में हम ये चेक करके देखते हैं कि जितने भी मॉड्यूल हैं सॉफ्टवेयर के अंदर, ठीक है, वो सभी एक दूसरे के साथ कंपेटेबल है कि नहीं, मतलब एक दूसरे के साथ वो काम कर पा रहे कि नहीं, यही चेक करते हैं हम इंटीग्रेशन टेस्टिंग में। नंबर 5 है टाइप ऑफ टेस्टिंग का सिस्टम टेस्टिंग। इन दिस टेस्टिंग वी पुट द सॉफ्टवेयर इन डिफरेंट इन्वायरमेंट एंड चेक वेदर द सॉफ्टवेयर इज कंपेटेबल विथ न्यू इन्वायरमेंट और नॉट। सिस्टम टेस्टिंग में हम अपने सॉफ्टवेयर को अलग अलग इन्वायरमेंट में रन करके देखते हैं, मतलब अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम में उसको रन करके देखते हैं कि वो रन कर रहा है कि नहीं, ठीक है। हेयर द ओवरऑल सिस्टम टेस्टिंग विल बी परफॉर्म्ड बाय द टेस्टर। और जो भी सिस्टम टेस्टिंग होता है ना, वो टेस्टर के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। तो और भी बहुत सारी टेस्टिंग के टाइप है, चलिए उनके बारे में अब डिस्कस करते हैं। टाइप नंबर 6 हो गया टेस्टिंग का स्ट्रेस टेस्टिंग। इन दिस टेस्टिंग वी चेक हाउ सिस्टम बिहेव्स हैवी लोड मीन्स कंपैटिबिलिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर, कैपेबिलिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर, हाउ मच लोड सॉफ्टवेयर कैन हैंडल। स्ट्रेस टेस्टिंग में हम ये देखते हैं कि हमने जो भी सॉफ्टवेयर बनाया है वो कितना लोड सह सकता है, कितने लोड के साथ हम अपने सॉफ्टवेयर में काम कर सकते हैं। अगर आपको ये पता करना है तब आप सॉफ्टवेयर का स्ट्रेस टेस्टिंग करेंगे, ठीक है। अभी नंबर 7 आता है टाइप नंबर 7 टेस्टिंग का परफॉर्मेंस टेस्टिंग। It checks the speed and effectiveness of the software to make sure that it generates the result within the specified time or not। परफॉर्मेंस टेस्टिंग में हम ये देखते हैं कि हमारे दिए गए टाइम के अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर रिजल्ट प्रोड्यूस कर दे रहा है कि नहीं, सॉफ्टवेयर का स्पीड हमारे अकॉर्डिंग है कि नहीं, वो काम कर पा रहा है कि नहीं, हम वही चेक करते हैं परफॉर्मेंस टेस्टिंग में। यूजेबिलिटी टेस्टिंग, इसमें हम क्या देखते हैं, in this testing we check the GUI part created by developer to check whether the GUI part or designing of software is user friendly or not। हम देखते हैं कि जो भी डेवलपर ने GUI पार्ट यानी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बनाया है सॉफ्टवेयर का, वो यूज़र फ्रेंडली है कि नहीं, मतलब हमारे कस्टमर को वो समझ में आ रहा है कि नहीं, वही हम चेक करते हैं यूजेबिलिटी टेस्टिंग में, ठीक है। एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, इसमें क्या होता है, दिस टेस्टिंग इज डन बाय द कस्टमर टू चेक द डिलीवर्ड प्रोडक्ट मीट्स द रिक्वायरमेंट एंड वर्क एज अ कस्टमर एक्सेप्टेशन और नॉट। एक्सेप्टेंस टेस्टिंग कस्टमर के द्वारा किया जाता है। कस्टमर को मान लीजिए हमने सॉफ्टवेयर बना के दे दिया, वो क्या करेगा, सॉफ्टवेयर को यूज़ करके देखेगा, अगर उसको सब कुछ सही लगा तो वो अपना फीडबैक देगा कि हाँ मुझे सॉफ्टवेयर पसंद आया, मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ, तो वही कहलाता है एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। और भी है, चलिए उनके बारे में भी डिस्कस करते हैं। टाइप नंबर 10 अल्फा टेस्टिंग। दिस इज द लास्ट टेस्टिंग डन बाय द डेवलपर साइड जस्ट बिफोर द डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट। इन दिस टेस्टिंग द डेवलपर फिट द इनपुट्स मेजर एंड आउटपुट। इनपुट फिट करने के बाद डेवलपर मेज़र करता है उसके आउटपुट को कि हमने जो सॉफ्टवेयर बनाया है, हमने जो प्रोडक्ट बनाया है वो सही काम कर रहा है कि नहीं। तो ये जो अल्फ़ा टेस्टिंग होता है ये डेवलपर के साइड से बिल्कुल लास्ट टेस्टिंग होता है। ये डेवलपर लोग तब करते हैं जब कस्टमर को प्रोडक्ट डिलीवरी करने जाते हैं, उससे जस्ट पहले वो चेक करके देखते हैं कि ये हमारा प्रोडक्ट सही काम कर रहा है कि नहीं। ये डेवलपर के द्वारा टेस्ट किया जाता है अल्फ़ा टेस्टिंग। नंबर 11 बीटा टेस्टिंग। In this testing, customers check the functionality of the software and provide suggestion to the development team whether the software provide a good result or not। बीटा टेस्टिंग में ये जो कस्टमर है वो सॉफ्टवेयर को लेते हैं और अपने घर में ले जाने के बाद सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं, चेक करते हैं, उसके सारे फंक्शनैलिटी को देखते हैं वो सही से काम कर रहा है कि नहीं। अगर सही से काम करता है तो वो क्या कहते हैं, डेवलपमेंट टीम को फीडबैक देते हैं कि हाँ भैया आपका सॉफ्टवेयर सही काम कर रहा है, हम इसको यूज़ करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया टाइप्स ऑफ टेस्टिंग। अभी आपको एग्ज़ाम में वेरिफिकेशन और वैलिडेशन के बारे में भी पूछा जाएगा, तो आपको इसको भी लिखना है टाइप ऑफ टेस्टिंग में ही। तो वेरिफिकेशन का मतलब क्या होता है, आर वी बिल्डिंग द प्रोडक्ट राइट। वेरिफिकेशन का मतलब ये हुआ कि हमने जो भी सॉफ्टवेयर का डिज़ाइन तैयार किया हुआ है उस डिज़ाइन के अकॉर्डिंग हमारा सॉफ्टवेयर बना है कि नहीं, या फिर उस डिज़ाइन के अकॉर्डिंग हमारा सॉफ्टवेयर बन रहा है कि नहीं बन रहा, ये चीज़ हम देखते हैं वेरिफिकेशन में, ठीक है, वेरीफाई करते हैं हम।
और वैलिडेशन होता है एक। इसमें क्या होता है, आर वी बिल्डिंग द राइट प्रोडक्ट। इसमें क्या होता है कि जो भी सॉफ्टवेयर हम बनाए हैं वो यूज़र के सभी रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है कि नहीं, वो हम वैलिडेशन करके पता करते हैं। ठीक है, कि वो जो भी सॉफ्टवेयर हमने तैयार किया है वो यूज़र के अकॉर्डिंग काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, वो होता है वैलिडेशन। और जो भी डिज़ाइन हमने बनाया था उस डिज़ाइन के अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर बना है कि नहीं, वो होता है वेरिफिकेशन। तो उम्मीद करते हैं इन दोनों में डिफरेंस आपको पता चल गया होगा। तो ये था हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का टेस्टिंग और टाइप ऑफ टेस्टिंग। वीडियो अगर समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।